हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेकंड मैथ का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके सूत्रों की चर्चा करेंगे। सही बच्चे बहुत ध्यान से समझना, ये वाले बच्चे खासकर, क्योंकि बेटा अगर समाकलन के आपने सूत्र नहीं समझे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। सबसे कठिन और मैथमेटिक्स का सबसे सरल चैप्टर अगर कहा जाए तो इंटीग्रेशन, समाकलन है बेटा। देखिए, सबसे पहले हमें दिया गया है x की पावर n dx। आपको मैं बता दूं, ये जो चिन्ह आया है बच्चों, इस x को, इसको x नहीं s को मॉडिफाई करके बनाया गया है। ओके, इसी को अपन ने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया तो s बन गया। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन, हिंदी में कहा जाता है बच्चों समाकलन। x की पावर n मतलब कोई भी संख्या हो और उसकी घात दी गई, मतलब x की घात दी गई हो, उसका समाकलन करना हो तो उसका समाकलन क्या होता है भाई? x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। अब इसका अपन लोग थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे बच्चों आपको दिया जाए x की घात 3 का समाकलन करना है, उसमें आपको इस प्रकार से साइन लगा के फिर हम लोग डिनोट करेंगे। अब इसका जब समाकलन किया जाएगा तो देखो सूत्र क्या कह रहा है कि जितनी घात है, n का मतलब हुआ यहाँ पर घात, जो भी घात दी गई उसमें एक जोड़ दो और बटे में भी एक जोड़कर लिख देना है। यहाँ पर 3 घात है तो x की घात कितनी हो जाएगी? 4 और बटे में कितना है? 4 और प्लस क्या जोड़ना है? c। यहाँ पर जो हर जगह c दिख रहा होगा आप लोगों को, इस c का मतलब होता है कांस्टेंट। एक कांस्टेंट आपको जरूर जोड़ना है, वो कांस्टेंट c ही जोड़ना है। क्लियर? चलो, ये इसका मतलब। जैसे मान लीजिए x की घात 6 का समाकलन करना है, क्या होगा बताओ जरा? x की घात 6 का समाकलन हो जाएगा x की घात 7 बटे 7 और प्लस क्या आ जाएगा? c। मान लीजिए हमें करना है x की घात -2 का समाकलन, इसका समाकलन क्या होगा बताओ? भाई एक जोड़ेंगे, जब एक जोड़ेंगे तो माइनस प्लस घट जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा? माइनस। ये समाकलन प्लस c कर दीजिए। इस प्रकार से हम लोग बच्चों x की पावर n का समाकलन आसानी से कर सकते हैं बहुत। ओके, अब आगे हम लोग अगले सूत्रों की चर्चा करेंगे। देखिए, दूसरा दिया गया बच्चों हमें इंटीग्रेशन e की पावर x dx बराबर, इसका जो समाकलन का सूत्र होता है e की पावर x प्लस c, मतलब जो e की पावर x है उसी का समाकलन वही होता है और साथ में क्या जोड़ा जाएगा बोलो? c जोड़ा जाएगा। इसके बाद क्या दिया गया बेटा? इंटीग्रेशन 1/x dx, यानी 1/x का मतलब यहाँ पर ऐसे समझना, अगर x की घात बेटा 1 हो तब इस कंडीशन में 1/x का समाकलन log x होगा। आप ये मत समझना कि 1/x² का समाकलन भी log x² हो जाएगा, नहीं। अगर x की घात 1 है, रैखिक घात है, एक घात है, तब इस कंडीशन में, ठीक है? ठीक, एक एग्जांपल समझ लीजिए साथ में। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 1/x + 2, इसका समाकलन करना है अपन को, तो अपन लोग ये देखेंगे भाई एक घात है, इसका समाकलन वही होगा log x + 2, ठीक है? ये इसका समाकलन आ जाएगा, क्योंकि एक घात है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं। इसके बाद आगे बढ़िए बच्चों, फिर दिया गया है इंटीग्रेशन a की पावर x dx। a की पावर x मतलब कोई भी नियत है, नियतांक है, कांस्टेंट है, उसकी पावर अगर x है, यानी चर घात है, कैसा है? इनको कहा जाता है चर घातांकी है, तब इसका समाकलन होता है a की पावर x अपॉन log a। इसके बाद बच्चों को दिया गया a dx। a मतलब हो गया कोई भी कांस्टेंट अकेला है, उसका आपको समाकलन करना है तो साथ में x लग जाएगा प्लस c। जैसे 7 का समाकलन करना है बेटा, तो 7 का समाकलन करोगे x के सापेक्ष तो 7x + c, जबकि 7 का अवकलन क्या होता है? 0। अवकलन क्या होता है भाई? 0, और समाकलन क्या होता है? उसके साथ x लगा देंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र आता है बच्चों sin x dx। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया सभी। इंटीग्रेशन sin x dx, sin x का जो समाकलन होता है -cos x + c होता है। सूत्रों को समझना बहुत जरूरी है, आपको जल्दी से याद हो जाएंगे एक तरीके से समझोगे तो। sin का क्या होता है? माइनस के cos x प्लस cos x की बात करें बेटा तो क्या होता है बोलो? cos x इंटीग्रेशन cos x dx बराबर प्लस sin x और प्लस में होता है tan x का क्या होता है? log sec x प्लस या फिर माइनस log cos x प्लस c। cot x की बात करें, इसका क्या होता है? log sin x प्लस c। ठीक, देखो उल्टा है, इसमें है cos x, इसमें sin x है, सिंपल। इसके बाद आता है आपका क्या? इंटीग्रेशन sec x dx, तो इसका होता है log sec x प्लस tan x, मोड में होता है बस। cos sec x dx से क्या होगा भाई? log cos sec x माइनस cot x प्लस c। sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है? tan x प्लस c। cos sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है? माइनस cot x प्लस c। देखो जस्ट अवकलन के उल्टे हैं जी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि cot x का जो अवकलन होता है वो होता है -cos x स्क्वायर x प्लस
cosec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर देखो समाकलन होता है उल्टा कि cosec स्क्वायर x का समाकलन cot x माइनस चिन्ह अगर इसके साथ लगा हो तो इसके साथ प्लस आएगा, अगर तो माइनस था बात वही हो, चिन्ह का तो आपको पता है आपस में एक्सचेंज हो सकती है। आगे देखो फिर sec x into tan x, आपको पता रहना चाहिए बच्चों कि sec x का जो अवकलन होता है वो होता है sec x into tan x, यहाँ पर उल्टा हो गया sec x into tan x का समाकलन sec x होता है प्लस उल्टा है कि नहीं जस्ट। इसके बाद इसी प्रकार cosec x into cot x का माइनस cosec x से माइनस लग गया बस, क्योंकि माइनस होता है अवकलन। इसी प्रकार ये इनवर्स फंक्शन के सूत्र आ जाते हैं अपने, इंटीग्रेशन 1 upon x 1 upon √1 minus x square dx, इसका क्या होता है sin इनवर्स x plus c। इसके बाद आता है बच्चों इंटीग्रेशन -1 dx upon 1 minus x square अंडर रूट में, इसका क्या होता है माइनस cos इनवर्स x plus c। tan का 1 upon 1 plus x square tan इनवर्स x का होता है, हमें पता होना चाहिए, तो इसका समाकलन होगा tan इनवर्स x plus c। माइनस में लग जाएगा तो कॉट में आ जाएगा, sec में क्या होता है भाई x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये sec इनवर्स x का हो जाएगा। cosec की बात करें तो माइनस लगा दीजिए। इसके बाद और भी अभी और सूत्र हैं, तकरीबन आधे सूत्र आपके हो चुके हैं, मतलब बेसिक यहीं से कंप्लीट आपको करना है। पहले आपको ये सूत्र अगर आ गए तो पूरे समाकलन को आप लोग बहुत भली भांति अच्छी तरीके से कर सकते हो। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हमारा नया बैच शुरू हो चुका है मैथ का एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी का। ठीक, तो आप लोग